गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ आप सबके सामने फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो भी क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा कि इसमें डिस्कस करना चाहिए तो क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन हीट फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर विल क्या होगा? इंक्रीज ग्रेजुअली, डिक्रीज ग्रेजुअली, इंक्रीज एंड देन विल डिक्रीज, डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज। मीन्स बोल रहा है आपसे कि किसी दिए गए द्रव्यमान के 0 डिग्री से 10 डिग्री वॉल्यूम तक गर्म होने पर पानी क्या होगा? इंक्रीज होगा, मीन्स धीरे धीरे बढ़ेगा, डिक्रीज होगा या धीरे धीरे घटेगा, या इंक्रीज एंड देन विल डिक्रीज मीन्स पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और लास्ट है डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज मीन्स पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा कि पहले ये घटेगा फिर बाद में ये बढ़ेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा कि ये पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। क्यों होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर मैं डिस्कस करता हूँ कि भाई when heat is water is heat from 0 degree centigrade its volume decrease because its density increase and you can see this effect up to 4 degree centigrade। ये 0 नहीं है, डिग्री है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म होता है तो इसकी मात्रा कम हो जाती है, मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज क्योंकि इट्स डेंसिटी इंक्रीज मीन्स इसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। एंड यू कैन सी दिस इफेक्ट अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और तब इसका जो प्रभाव होता है वो कहाँ तक चला जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है, जो आपने अभी देखा, इसका ऑप्शन होगा पहले डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन मीन्स निम्न में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? एक्सरे, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स? एक्सरे, यूवी किरण, माइक्रोवेव्स या रेडियो तरंग? ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन? क्या होगा इसका ऑप्शन? बोलो। इसका ऑप्शन क्या होगा? माइक्रोवेव्स। ठीक है, अब देखो इसका ऑप्शन हो गया माइक्रोवेव। मैं ऑप्शन पे आ रहा हूँ। एक्सरे क्या होता है? एक्सरे जो शल्य चिकित्सा होता है, मतलब डायग्नोसिस होता है, उसमें यूज होता है। यूवी रे, यूवी रे एक अल्ट्रासाउंड किरण है जो सर्जरी के उपकरणों को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। यूवी रे मतलब यूवी रे का यूज। माइक्रोवेव आपको पता चल गया, ओवन। और रेडियो वेव्स क्या है? एक विद्युत तरंग, चुंबकीय तरंग है जिसका फ्रीक्वेंसी 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक है, ये मानव निर्मित भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स मीन्स कौन सा प्लास्टिक मटेरियल गियर के पहिए में लगा होता है? कौन सा प्लास्टिक मटेरियल हम लोग मेनली यूज करते हैं गियर के पहिए में? जो गियर का जो मतलब जो व्हील होता है उसके जो पहिए में जो लगा होता है उसमें कौन सा प्लास्टिक मटेरियल हम लोग यूज करते हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन, बैकलिट या पॉलीस्टीरीन? क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन नायलॉन होगा। ठीक है, क्या होगा? सॉरी, नायलॉन होगा, बी होगा। क्यों होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जो पॉपुलर मटेरियल ऑफ प्लास्टिक गियर्स और एसिटेल रेसिन्स सच एज टेलरिन, ड्यूरेकॉन, नायलॉन्स, रेजिंग सच एज जेटल या नायरोल, MC901 and acetyl
कॉम्प्लीमर्स सच एज सिलिकॉन। इसका मतलब हुआ कि प्लास्टिक गियर के लिए जो लोकप्रिय सामग्री है वो एसिटल रेजिन है जैसे डेलरिन, ठीक है, ड्यूरोकॉन, M19, और नायलॉन के लिए क्या है, जेटेल है, नायलोटोन है, MC90 है, एंड एसिटेल के लिए क्या है, एसिटेल कोपोलिमर्स के लिए क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नायलॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडियंस इन वैक्यूम इज, क्या होगा, इक्वल टू, मीन्स इसका क्वेश्चन पहले पढ़ लो। द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडियंस इन वैक्यूम इज मीन्स निर्वात में उष्मा विकिरण का वेग होता है, निर्वात में उष्मा विकिरण का वेग होता है, इक्वल टू द डेट ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश के बराबर, लेस देन डेट ऑफ लाइट मीन्स किसके बराबर, प्रकाश के तुलना में अधिक प्रकाश के तुलना में कम, या ग्रेटर देन डेट ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश के तुलना में ज्यादा, या इक्वल टू डेट ऑफ साउंड मीन्स क्या होगा, ध्वनि के बराबर। क्या होगा, इसका इक्वल होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा इक्वल टू डेट ऑफ लाइट, ठीक है। ये होता है लाइट के इक्वल होता है, लाइट के बराबर होता है, ठीक है। निर्वात में उष्मा विकिरण का वेग जो होता है वो प्रकाश के बराबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइस ब्लॉक विथ अ पीस ऑफ लीड embedded in it floats in water if ice metals the water level। कहने का मतलब हुआ कि बर्फ के टुकड़े के साथ एक इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें शामिल सीसा के टुकड़े, बोलो क्या होगा, मैं ऑप्शन बता दूंगा। इसका मतलब हुआ कि इन आइस ब्लॉक विथ अ पीस ऑफ लीड एम्बेडेड इन द फ्लोट्स इन वाटर, इसमें शामिल सीसा के टुकड़े के साथ एक बर्फ ब्लॉक तैरता है, ठीक है। इफ आइस मीटर्स दैट वाटर लेवल मीन्स तैरता है कहाँ, पानी में, ठीक है। यदि बर्फ जल स्तर को पिघला देता है तो क्या होगा, राइजेज मीन्स उगना, फॉल्स, ठीक है। सेकेंड है रिमेन्स सेम मीन्स वही रहता है, या फॉल्स फर्स्ट एंड राइज मीन्स पहले क्या होता है, पहले फॉल्स फर्स्ट एंड देन राइज, पहले ये करता है फिर ये उगता है, ठीक है। पहले जल प्रपात करता है फिर उगता है, क्या होगा, आंसर बोलो। इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। इसका जो आंसर है, जब बर्फ का एक ब्लॉक पिघलता है तो अंततः वो क्या होता है, पानी में शीशे की परत डूब जाती है, ठीक है। तो पानी में क्या होता है, शीशे की जो परत होती है वो डूब जाती है, और जब शीशा डूब जाएगा तो वो क्या होगा, अपने स्वयं को आयतन के बराबर विस्थापित हो जाएगा, मतलब वो खुद के आयतन के बराबर विस्थापित हो जाएगा। लेकिन जब लेड शॉट बर्फ में जरा हुआ होता है तो उसने अपनी मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा में पानी को विस्थापित कर देता है, इसलिए जो क्या होगा ये, इसलिए इसका स्तर जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो स्तर होता है वो गिर जाता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following instruments is used to study dispersion of light, ठीक है। कहने का मतलब हुआ अध्ययन के लिए
निम्न में से किस यंत्र का उपयोग प्रकाश के फैलाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स अध्ययन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी डिसिपेशन ऑफ लाइट मीन्स अध्ययन के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग प्रकाश के फैलने के लिए किया जाता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर या फोटोमीटर? तो इसका जो आंसर होगा, स्पेक्ट्रोमीटर। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following produce more severe bumps? Which of the following produce more severe bumps? इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक गंभीर बम्प्स है? ठीक है, बम्प्स है मीन्स पहला है बॉइलिंग वाटर मीन्स उबलता पानी, हॉट वाटर मीन्स गर्म पानी, स्टीम, थर्ड है मेल्टिंग आइसबर्ग मीन्स मेल्टिंग आइसबर्ग। इसका हिंदी में भी वही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टीम। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टीम। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अधिक गंभीर बम्प्स है? तो स्टीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि हीट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ मीन्स किसकी प्रक्रिया से सूरज की गर्मी धरती तक पहुंचता है? ये तो सबको पता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या ऑल ऑफ द एबव। कंडक्शन मीन्स चालन, कन्वेक्शन मीन्स संवहन, रेडिएशन मीन्स विकिरण या ऑल ऑफ द एबव मीन्स उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सबको पता है। ठीक है, इसका आंसर होगा, बोलो क्या होगा? इसका आंसर होगा रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When the main switch of the house is put off, it disconnects. When the main switch of the house is put off, it disconnects. इसका मतलब हुआ कि जब घर का मुख्य स्विच बंद कर दिया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन है लीव वायर ओनली मीन्स केवल लाइव तार, सेकेंड है लीव वायर एंड अर्थ वायर मीन्स लाइव वायर और अर्थ वायर जो होता है वो, थर्ड है लीव वायर एंड नेचुरल वायर मीन्स लाइव वायर और क्या होगा? न्यूट्रल, नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल वायर। ठीक है, थर्ड लास्ट है अर्थ वायर एंड नेचुरल वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर मीन्स पृथ्वी तार और तटस्थ तार। क्या होगा बोलो? इसका आंसर जो होगा कि भाई जब घर का जो मुख्य स्विच बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है, किस वजह से हम करते हैं? जब हम लोग घर के स्विच को बंद करते हैं तो कौन सा तार बंद करते हैं? तो सबसे पहले लाइव तार तो बंद करते नहीं है, सिर्फ लाइव वायर और अर्थ का भी वायर तो अर्थ बंद ही नहीं करेंगे, अर्थ वाला काम तो करेंगे ही नहीं। और लास्ट थर्ड है लीव वायर एंड न्यूट्रल वायर मीन्स इसको बंद कर सकते हैं, और लास्ट वाला है अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो अर्थ वायर को तो हम बंद ही नहीं करेंगे, पृथ्वी तार को तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा, लीव वायर एंड न्यूट्रल वायर। ठीक है, इनको हम बंद करते हैं। ठीक है, नोट इज अ मेजर ऑफ। ठीक है, हम नोट को किससे मेजर करते हैं? ठीक है, मतलब इसका मेजर हम कहाँ पे करते हैं? तो स्पीड ऑफ सी में, जहाज की गति में इसका मेजर करते हैं नोट को। सेकेंड है द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मीन्स गोलाकार। ठीक है, गोलाकार वृत्त के रूप में करते हैं। सोलर रेडिएशन मीन्स सौर विकिरण के रूप में करते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक सुक मीन्स भूकंप की तीव्रता के लिए करते हैं। नोट का मेजर मतलब किस चीज़ में इसको हम मेजर करते हैं? ठीक है,
इसका जो मेजर होता है वो किस चीज़ में होता है, तो बताओ। इसका जो मेजर होता है वो होता है द स्पीड ऑफ शिप, मीन्स जहाज की गति में नोट का मेजर होता है। मतलब नोट इज अ मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ शिप, मतलब जो स्पीड होता है शिप का, जो मतलब गति, जो चाल होता है, मतलब स्पीड मीन्स गति होता है, तो उसके मतलब इसको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें नोट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी इज, ठीक है, द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी इज, मीन्स वह उपकरण जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता हो। ठीक है, ऑसिलेटर मीन्स थरथराने वाला, एम्पलीफायर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है रेक्टिफायर, और लास्ट है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा, क्या होगा, रेक्टिफायर। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है when the main switch of the house is put off it disconnect, ठीक है, when the, ठीक है, when the main switch of house is put off it's disconnect, live wire only या live wire and the worth, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ कि यही होगा, live wire and neutral, फिर से ही आ गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नोट इज मेजर ऑफ, ये भी आपको मैं बता दिया हूँ, ये भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, मतलब एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में समाहित होता है क्या, एक शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस, मीन्स एक क्या होगा, एक शॉर्ट फोकस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, या एक लॉन्ग फोकस कॉन्वेक्स लेंस, मीन्स एक लंबे फोकस उत्तल लेंस, या एक लघु फोकस उत्तल लेंस। शॉर्ट मीन्स लघु, लॉन्ग मीन्स लंबा, लंबा फोकस कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल लेंस, और शॉर्ट फोकस कॉनकेव लेंस मीन्स अवतल लेंस, मीन्स लघु फोकस अवतल लेंस, और लॉन्ग फोकस कॉनकेव लेंस मीन्स लंबा फोकस, ठीक है, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस, कॉनकेव मीन्स अवतल, कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो। तो इसका आंसर होगा अ शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट, मतलब एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में समाहित होता है शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ डेंजर, खतरे का संकेत आमतौर पर लाल बत्ती के रूप में लाल होता है। ठीक है, तो लाल बत्ती के रूप में जब लाल होगा तो ऑप्शन है इज लीस्ट ब्राइट, ठीक है, मीन्स कम से कम उज्ज्वला, अंडरगोज लीस्ट डेविएशन, ठीक है, अंडरगोज लीस्ट डेविएशन मीन्स कम से कम विचलन, हैज लोएस्ट वेलोसिटी मीन्स सबसे कम वेग, या गिव्स कंफर्ट टू आई मीन्स आंख को आराम देता है। तो जो इसका मतलब है कि देखो इज लिस्ट ब्राइट मीन्स ये क्या होता है, ये सबसे कम उज्जवल होता है, कम से कम उज्जवल होता है। जो रेड लाइट होता है जहाँ पे हम लोग जनरली लाल बत्ती देखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। सेकेंड हैज लोएस्ट वेलोसिटी, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो कम होता है, ऐसा भी नहीं है। गिव कंफर्ट ऑफ आई, मतलब आंख को ये आराम देता है, ऐसा भी नहीं है। मीन्स अंडरगोज लिस्ट डेविएशन मीन्स ये जो है वो कम से कम विचलन करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स गिव्स हायर मैग्निफिकेशन
देन an optical microscope because, ठीक है, an electron microscopes gives higher magnification than an optical microscope because. इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तुलना में अधिक आवर्धन देता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तुलना में अधिक आवर्धन देता है, ठीक है। तो क्यों देता है? पहला ऑप्शन है इट यूज मोर पावरफुल लेंस, मीन्स यह अधिक शक्तिशाली लेंस होता है, ऐसा। सेकेंड ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजुअल लाइट, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की तुलना में लेंस का उपयोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में लेंस का उपयोग करता है, ऐसा है। सी ऑप्शन दे रखा है द इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी देन द लाइट पार्टिकल्स, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बोलो कि ये जो है इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा कि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर एंड कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजुअल, ठीक है। सी था इलेक्ट्रॉन है मोर एनर्जी देन द लाइट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा एनर्जी रहता है किसके तुलना में? लाइट के जो कण है, मतलब जो लाइट का जो प्रकाश निकलता है, मतलब छोटा छोटा जो रे निकलता है उसके तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन था द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है वो छोटा है किसके कंपेयर में? वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट के। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन यही होगा डी, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तुलना में अधिक आवर्धन देता है क्योंकि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? छोटा होता है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन एटमोस्फेयर अल्ट्रावायलेट रे आर ऑब्जर्व बाय, ठीक है, क्या होगा कि वायुमंडल में परावैंगनिक किरणें द्वारा अवशोषित किया जाता है, वायुमंडल में परावैंगनिक किरणें द्वारा अवशोषित किया जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और हीलियम। क्या होगा इसका ऑप्शन? बोलो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन बहुत कम समय में सबसे ज़्यादा ये ऑब्जर्व करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, डायनेमो परावर्तित करने के लिए एक उपकरण है। डायनेमो इज डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग मीन्स डायनेमो परावर्तित करने के लिए एक उपकरण है। क्या है? हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। मैग्नेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स मैग्नेटिक मीन्स विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, चुंबकीय में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स रासायनिक ऊर्जा को क्या करना? रासायनिक ऊर्जा को चेंज कर देना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। समझ में आ गया कि मैग्नेटिक, देखो हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स पहला है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक ऊर्जा को इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब है मैग्नेटिक एनर्जी मीन्स चुंबकीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा मैकेनिकल एनर्जी। डायनेमो जो है इस डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग मीन्स डायनेमो आपको पता ही है, तो उसमें क्या होगा? उसमें होता है
मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, ठीक है, किस प्रकोप के लिए कंबल, ठीक है सॉरी, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, द आकाश नीले होने के कारण दिखाई देता है। एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर मीन्स वायुमंडलीय जलवाष्प, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का बिखराव, रिफ्लेक्शन ऑफ सी वाटर मीन्स समुद्रीय जल का परिवर्तन, या इमिशन ऑफ ब्लू वेवलेंथ बाय द सन मीन्स सूर्य द्वारा नीले तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, मीन्स प्रकाश का बिखराव, जिसके वजह से ये होता है, हमें नीले रंग का दिखाई देता है आकाश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपेटर का उपयोग, ठीक है, किया जाता है। किस में किया जाता है, एयर में, वाटर में, नॉइज में या थर्मल में। तो हवा में किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल का यूज, ठीक है, प्रेसिपिटेटर का यूज हम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज जो करते हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, वो एक्चुअली एयर में करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल्स थ्रू मीन्स अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम से, ठीक है, यात्रा नहीं कर सकते, अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स तरल, और गैस किसमें नहीं कर सकते हैं, तो वैक्यूम में। वैक्यूम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब